जय श्री कृष्णा। आप लोगों के अनुरोध पर लोशो की बुकिंग 21 तारीख और 22 तारीख 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। जो लोग कुंडली के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं, लोशो के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं, इन 2 दिनों के अंदर नीचे लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर 9634566899 के ऊपर मैसेज करके बुकिंग करा लीजिए। ये 2 दिन के बाद में बुकिंग क्लोज हो जाएगी। तो जितनी सीट्स बची हुई है उन सीट्स का लाभ उठाइए। और जो 9 के 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए बैलेंस कराना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइन करवा करके, कि लोशो के माध्यम से हमें पता लग जाए कि कौन से ग्रह हमारे कमजोर है, कौन से ग्रह हमारे पावरफुल है, किन ग्रहों की वजह से हम लोगों को परेशानियां आती है और उनकी रेमेडीज क्या हैं, जो रेमेडीज जीवन भर के लिए आप लोगों को सहायता प्रदान करे। तो एक बारी जीवन में अपने आप को खुद लोशो के साथ में अटैच करवा करके डेट ऑफ बर्थ को उसका लाभ उठाना चाहिए, ताकि आगे भी हम लोगों को जो मुसीबतें आने वाली हैं या जिन मुसीबतों के बारे में हमें पता नहीं है वो कब आए और कब निकल जाएं, इसके बारे में भी हमें जानकारी ना लगे और हमारा जीवन सुचारू रूप से बड़े सभ्य तरीके से आसानी से चलता रहे, हम लोगों को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो ये सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन तरीका है 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करने का। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को चर्चा करी और बताया कि 17 तारीख ने किस प्रकार से निर्णायक पहलुओं के ऊपर एक ऐसे मोड़ को ले आया जिसने ग्रहों के माध्यम से एक नवीनीकरण को जन्म दिया। क्या था वो था जिसने न्याय को हिलाया, वो था जिसने प्रणाली को पूरी तरीके से व्यवस्थित करने का काम किया। जी हाँ, न्यायप्रिय शनिदेव, अनुशासन के कारक, दंडकारी शनिदेव इस टाइम के ऊपर नक्षत्र परिवर्तन करे। और ये नक्षत्र परिवर्तन 17 अप्रैल को पूरी तरीके से हुआ। और इस नक्षत्र परिवर्तन का असर हम लोग आगे बहुत बड़े बदलाव के साथ में अपने देश के ऊपर, हालातों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, विश्व के ऊपर देखने वाले हैं। ये नक्षत्र परिवर्तन के बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, क्योंकि इसका असर हर एक मनुष्य के जीवन के ऊपर पड़ने वाला है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जानकारी लेने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। और जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं नहीं पहुंच पा रहा, आप मेरी इस जानकारी को पहुंचाने का प्रयास कीजिए कि सभी लोग वैदिक और मेदिनी ज्योतिष के लिए अग्रसर हो करके चीज़ों को समझने का प्रयास करें। शनि 17 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण के अंदर प्रवेश करें। चौथे चरण में शनि का प्रवेश करना बहुत बड़े लेवल के ऊपर उस परिवर्तन का जन्म है जिसके अंदर शनि एक अंतिम कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि यह उत्तरा भाद्रपद का आखिरी चरण होगा। इस समय के अंदर देश और दुनिया के अंदर स्थितियां कुछ बड़े लेवल के ऊपर उत्पात की हो सकती हैं। कुछ बड़े लेवल के ऊपर उत्पात के साथ साथ वो कोराम और हाहाकार मचा सकती है, जहां पे वैश्विक त्रासदी, वैश्विक उथल पुथल जन्म लेती हुई नजर आती दिखाई देगी। इस समय के अंदर आप लोगों को स्थितियां कहीं ना कहीं पर आर्थिक हानि और शारीरिक हानि की ओर बढ़ने वाले उस कदम को इशारा करेंगी, जहां पे हर एक मनुष्य की जिंदगी के ऊपर आने वाले प्रभाव उनको बड़े लेवल के ऊपर प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। आर्थिक हानि की अगर मैं बात करूं तो ये वह समय होगा जहां पे शेयर मार्केट बहुत बड़ी हलचलों के साथ में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। शेयर मार्केट के अंदर बनने वाली वर्तमान स्थिति दिखाएगी कि वो पीक लेवल जहां पे एकदम से राइज होने वाले हालात उस शेयर को डाउनफॉल की तरफ ले जाए, जिस पे उम्मीद लगाई हुई हो, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे सामने उत्पन्न हो सकता है। बुध ऑलरेडी डेबिलिटेड है, नीच का प्रभाव दे रही है, और जैसे ही वह आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे 20 तारीख आज ही के दिन जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, शनि, मंगल और बुध 13 डिग्री के ऊपर एक समांतर बैठे हुए हैं। 13 डिग्री के ऊपर तीनों ग्रहों का एक समांतर बैठना ये प्लानिंग है उस उपद्रव की, जिसने एक नई तीसरी दुनिया की ओर बढ़ने वाले कदम को, एक नए रास्ते को शुरुआत कराने का कार्य किया है।
इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि 19 और 20 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख होने वाली है, क्योंकि 19 और 20 अप्रैल ये वो तारीखें हैं जिसके अंदर अक्षय तृतीया भी आई और जिसके अंदर ग्रहों ने वो विचित्र योग भी बनाया जो प्रारंभिक तौर के ऊपर एक शुभ समय के अंदर बनने वाली उस हानियों को भी प्रदर्शित कर रहा था, जिसमें संपूर्ण दुनिया एक कहर के अंदर घुसती हुई नजर आएगी। क्योंकि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार अगर मैं बात करता हूं तो ये समय प्रतिष्ठाओं को खोने का समय होता है, ये समय बड़ी हानियों को लाने का समय होता है। सूत्रों के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो हमारे नारद मुनि ने एक सूत्र दिया है जिसमें कहा है कि जब भी इस प्रकार के निष्कंचोक योग की उत्पत्ति होती है तो ये वो योग होते हैं जिनके अंदर जन सामूहिक हानि उठाई जाती है, जिनके अंदर सरकारें अधिकांश तौर के ऊपर, राजा मतलब हमारे बड़े लेवल के ऊपर बहुत बड़े कष्टकारी समय से गुजरते हुए नजर आते हैं। तो इस समय के अंदर आप लोग देखिएगा कि हालात पूरी तरीके से शुभ अवस्थाओं को हमारे सामने बिल्कुल नहीं दिखा रहे। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस बात का जिक्र किया है और इसके अंदर करी गई हर एक गणना हम लोगों को ये प्रभावित कराती है कि जो शुभ कार्य, जो शुभ समय, जो एक विचलित हालातों को लेकर के आ रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, शुभ समय अगर विचलित हालातों को लेकर के आ रहा हो तो वो कहीं ना कहीं खुशियों के अंदर बहुत बड़े छुपे हुए राज को प्रेरित करता हुआ नजर आता है। इस समय के अंदर केतु मघा नक्षत्र के अंदर चल रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, और केतु ने मघा नक्षत्र के अंदर संचरण करना ऑलरेडी सरकारी हानियों को बड़े लेवल के ऊपर दिखा रहा है। तो सरकारी हानियां जब जब होती है, जब जब उसका कुप्रभाव जनता के ऊपर भी देखने को मिलता है। नीतीश कुमार जी देखिए बिहार के अंदर अपनी कुर्सी छोड़ी और दूसरे जो नेता आकर के बैठे सिंहासन पे, तो उन्होंने उस सिंहासन को किस लेवल तक और जनता को किस भाग तक बदलाव लेकर के आएंगे, ये बहुत बड़ा नवीनीकरण, बहुत बड़े तौर के ऊपर इस देश के अंदर एक रचने वाला इतिहास बनेगा। राजनीति गरमाएगी और समय वोलेटाइल होता हुआ नजर आएगा। कॉम्बिनेशन हर जगह के ऊपर प्रोटेस्ट जैसी स्थितियों को हमारे सामने निकाल करके लाएंगे। और अभी 9 मई तक जो भारत के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट आने बाकी है, ये रिजल्ट कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलुओं के ऊपर होने वाले उस दृष्टिकोण को हमारे सामने दिखा रहा है, जहां पे वर्तमान के अंदर देश का भयभीत होना, जनता का प्रताड़ित होना और बहुत बड़े तौर के ऊपर आंदोलन का विभाजन की प्रक्रिया को शुरू करना, जिससे सिंहासन के ऊपर मंडराने वाले खतरे के संकेत हम लोगों को देखने को मिले, इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। तो ये समय हर एक तौर के ऊपर दृष्टिकोण को पूर्णतः बदल रही हैं, कहीं ना कहीं पर नुकसान ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर स्थितियों को नवीनीकरण की ओर लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हमेशा सिक्के के 2 पहलू हम लोगों को केवल एक ही संकेत देते हैं कि अब चीज़ों को एक नज़रिए से देखने का समय आ गया है, चीज़ों को बड़े लेवल के ऊपर समझने का समय आ गया है। क्योंकि अगर आज के समय के अंदर इस वैश्विक परिवर्तनों को हमने नहीं समझा तो आगे आने वाले टाइम के अंदर जो बड़े लेवल के ऊपर जब बदलाव हमारी दहलीज तक पहुंच जाएंगे, तब हम उन दहलीज के ऊपर ठोकर खा करके ना गिर जाएं, कहीं हम लोगों को चोट ना लग जाए, इस प्रकार की स्थितियां भी आगे उत्पन्न होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो अभी तो 2026 चल रहा है, 2026 के बाद 2027 आएगा और 2027 उन घटनाओं को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएगा जिसका जन्म 2026 में होगा। और 2028, 29 और 30 भगवान ना करे कि इन सालों के अंदर कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हमारे सामने बने जो वैश्विक युद्ध को दिखा दे। जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं और मुश्किलों का दौर शुरू हो रहा है, यही मुश्किलें विश्व को एक गहराते हुए संकट की ओर लेकर के जाती हुई नजर आ रही हैं। तो उम्मीद करूंगा मेदिनी ज्योतिष के माध्यम से बताई गई ये बात आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी मेदिनी ज्योतिष में यकीन बढ़े और ख़ास तौर के ऊपर वो समझें कि हालात किस प्रकार से नज़रियों को बदल रही हैं। मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।